फूल परी और सुनहरी लालटेन। एक बार की बात है, जंगल के किनारे बसे एक शांत गांव में डेजी नाम की एक दयालु और कोमल फूल परी रहती थी। डेजी कोई साधारण परी नहीं थी, उसके पास एक जादुई लालटेन थी, जो पीढ़ियों से उसे विरासत में मिली थी। इस लालटेन में मुरझाए हुए फूलों को फिर से जिंदा करने की शक्ति थी। हर सुबह डेजी गांव के बगीचे में घूमती, अपनी लालटेन जलाती और हर मुरझाए हुए फूल को छूती। जादू की तरह पंखुड़ियां ऊपर उठ जातीं, उनके रंग ऐसे चमकने लगते जैसे वे अभी-अभी खिले हों। गांव के लोग डेजी और उसके जादुई स्पर्श को बहुत पसंद करते थे। बगीचा गांव का गौरव था, एक ऐसी जगह जहां लोग आराम करने, जश्न मनाने और खिलते गुलाब, डेजी, ट्यूलिप और सूरजमुखी के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने आते थे। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें डेजी की लालटेन की जादुई चमक पसंद थी, जो बगीचे में एक गर्म, सुनहरे सितारे की तरह चमकती थी। एक रात, जब डेजी अपने छोटे से फूलों के घर में गहरी नींद में सो रही थी, ग्रिम्बल नाम का एक चालाक भूत, जो जंगल में एक अंधेरी गुफा में रहता था, गांव में घुस आया। ग्रिम्बल ने डेजी की लालटेन और उसकी जादुई शक्तियों के बारे में सुना था। उसकी अपनी गुफा ठंडी और उदास थी, जिसमें सिर्फ पत्थर और छायाएं थीं। वह चाहता था कि लालटेन की तेज रोशनी उसकी गुफा को गर्म और उज्ज्वल महसूस कराए। इसलिए अंधेरे की आड़ में ग्रिम्बल ने डेजी की खिड़की से लालटेन छीन ली और अपनी गुफा में वापस भाग गया। अगली सुबह डेजी ने देखा कि उसकी कीमती लालटेन गायब हो गई है। उसने अपने घर में बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लालटेन के बिना बगीचे के फूल मुरझाने लगे। गांव के लोग अपने कभी जीवंत बगीचे को मुरझाता देखकर दुखी थे। डेजी जानती थी कि उसे अपनी लालटेन वापस लेनी होगी। बगीचे को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित डेजी जंगल की ओर चल पड़ी, ताकि यह पता लगा सके कि उसकी लालटेन किसने चुराई है। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंची, उसकी मुलाकात फेलिक्स नामक एक चतुर लोमड़ी से हुई, जो अपनी तेज सोच और तेज आंखों के लिए जाना जाता था। तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो, डेजी? फेलिक्स ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। डेजी ने उदास होकर जवाब दिया, किसी ने मेरी लालटेन ले ली है, और इसके बिना फूल मुरझा जाएंगे। मुझे लगता है कि यह जंगल में कहीं छिपी होगी। फेलिक्स ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। मैं इन जंगलों को किसी से भी बेहतर जानता हूँ। मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। साथ में वे जंगल में पगडंडी पर चलते हुए सुराग ढूंढने लगे। रास्ते में उन्होंने झाड़ियों में सरसराहट सुनी और ट्रिक्सी नाम की एक शरारती गिलहरी बाहर निकली। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ट्रिक्सी ने पूछा, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। हम डेजी की लालटेन ढूंढ रहे हैं। यह चोरी हो गई है, फेलिक्स ने समझाया। ट्रिक्सी ने चौंकते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने कल रात जंगल से एक अजीब प्राणी को चुपके से गोब्लिन की गुफा की ओर बढ़ते देखा। मुझे यकीन है कि तुम्हारी लालटेन वहीं होगी। ट्रिक्सी की मदद से डेजी और फेलिक्स गोब्लिन की गुफा तक पहुंच गए। प्रवेश द्वार अंधेरा और डरावना था, चट्टानों पर मुड़ी हुई बेलें लटकी हुई थी। लेकिन डेजी डरी नहीं थी। उसका दिल साहस से भरा था, क्योंकि वह जानती थी कि उसे गांव के बगीचे को बचाना है। गुफा के अंदर उन्होंने ग्रिम्बल को चोरी की गई लालटेन के पास बैठे देखा, जिसकी हल्की चमक उदास गुफा को रोशन कर रही थी। वह मुस्कुरा रहा था, यह सोचकर कि लालटेन की रोशनी से उसकी गुफा कितनी गर्म और आरामदायक महसूस कर रही थी। डेजी ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। ग्रिम्बल, वह लालटेन गांव की है। इसके बिना सभी फूल मुरझा जाएंगे और बगीचा मर जाएगा। कृपया इसे वापस दे दो।
ग्रिम्बल ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन मेरी गुफा में बहुत अंधेरा और ठंड है। मैं अपने लिए रोशनी चाहता था। डेज़ी ने एक पल सोचा और फिर उसे एक विचार आया। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर सकती हूँ, ग्रिम्बल। मैं हर हफ्ते अपनी लालटेन लेकर तुम्हारी गुफा में आऊंगी और तुम्हारे लिए उसे रोशन करूंगी। लेकिन तुम्हें इसे उस गांव में वापस करना होगा जहां इसका स्थान है। ग्रिम्बल हैरान था। तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? बेशक, डेज़ी ने एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। हर कोई थोड़ी रोशनी और गर्मी का हकदार है, लेकिन लालटेन पूरे गांव के लिए खास है। ग्रिम्बल का दिल नरम पड़ गया। इससे पहले किसी ने भी उसकी मदद करने की पेशकश नहीं की थी। उसने धीरे से लालटेन वापस डेज़ी को सौंप दी। धन्यवाद, डेज़ी ने कहा। उसके पंख खुशी से फड़फड़ा रहे थे। मैं अपना वादा निभाऊंगी। लालटेन को अपने हाथों में सुरक्षित रूप से लेकर डेज़ी, फेलिक्स और ट्रिक्सी जल्दी से गांव वापस आ गए। जैसे ही डेज़ी ने बगीचे में लालटेन जलाई, फूल फिर से खिलने लगे। उनके रंग पहले से कहीं ज्यादा चमकीले थे। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, अपने प्यारे बगीचे को फिर से जीवंत होते देखकर आभारी थे। उस दिन से डेज़ी हर हफ्ते ग्रिम्बल की गुफा में जाती थी, अपनी लालटेन की रोशनी उसके अंधेरे घर में लाती थी। और अपने वचन के अनुसार ग्रिम्बल ने सीखा कि कभी-कभी दूसरों के साथ प्रकाश और दयालुता शेयर करने से दुनिया सभी के लिए एक उज्जवल स्थान बन जाती है।